किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, यह हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज हम ट्री चार्ट का यूज करेंगे। तो देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है और हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ट्री चार्ट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने मूलधन लगाया तो पहले वर्ष हमें सिर्फ साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और दूसरे साल देखिए मूलधन पे हमें फिर से सिंपल इंटरेस्ट मिला, लेकिन ये जो पहले साल का ब्याज है इस पे भी हमें और ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो ये वो अंतर होता है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम साधारण ब्याज लगाएंगे तो हमें 2 सालों का सिर्फ ऐसा ही मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे यहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, यानी कि ए की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 180। ठीक है, अब हमें 3 वर्ष का अंतर बताना है। तो देखिए तीसरे वर्ष में क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि तीसरे वर्ष में हमें इस पे ब्याज मिलेगा यानी कि ऐसा ही मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो ए है नीचे यहाँ पे कितना मिलेगा, 2A मिलेगा। ठीक है, इसका डबल मिलेगा क्योंकि पहले साल का और दूसरे साल का दोनों सालों का हमें तीसरे साल में ब्याज मिलेगा, यानी कि हमें डबल मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो ब्याज हमें दूसरे साल में मिला था इसके ऊपर भी हमें और ब्याज मिलेगा, तो उसको मैं यहाँ पे B लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 3 वर्षों का अंतर कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 वर्षों का अंतर पूछा गया है। अगर हमें साधारण ब्याज मिलेगा तो सिर्फ ये वाला वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ये हमारा 3 वर्षों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो हम डाल सकते हैं, लेकिन बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे 12% की दर है ब्याज की। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम ए का 12% निकाल दें तो वो बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एग्जाम में इस ट्री चार्ट को याद रखेंगे तो आप इसे बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो मैं इन तीनों को जमा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का अंतर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो 3A हो जाएगा और जमा में B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 180 दी हुई है, तो 180 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तो मैंने आपको बताया क्या करना है, ए का 12% निकाल लेना है, तो वो बी की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए का 12%, तो मैं एक बार समझाने के लिए लिख देता हूँ, ए का हमें 12% निकालना है, यानी कि 180 का 12% निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखिए 12% यानी 12/100 निकालना है। 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब इसे और मत काटिएगा क्योंकि नीचे 10 रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, हम पॉइंट लगा लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ठीक है, अब 216 के नीचे 10 है तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 21 रुपये 60 पैसे आ गई बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू को यहाँ पे जमा कर देते हैं, 21 रुपये 60 पैसे आई है। ठीक है, अब देखिए 40 में मैं 21 जोड़ूंगा तो 61 हो जाएगा, यानी कि 561 रुपये और 60 पैसे आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको ये ट्री चार्ट याद रखना है या फिर इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी यहाँ पे दर दी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है और ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।